इससे साहब क्या समझाना चाहते हैं? साहब ये समझाना चाहते हैं कि स्वर्ग और नरक तो हमारे आपके मन की चीज है। स्वर्ग और नरक की जहाँ गंदगी रहती है, जहाँ कचरा डाला जाता है, हमको और आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। जहाँ बहुत शोर होता है वहाँ नहीं अच्छा लगता है। स्वर्ग और नरक तो हमारे मन की उपज है। साहब ने कहा कि इसको नरक दे दीजिए। क्यों कहा? क्योंकि जहाँ गंदगी होगी वहीं तो सफाई की जरूरत है। भाई ये तो साफ सुथरा है, तो कैसा साफ करिएगा? जो गंदा है उसी को भी साफ करिएगा। वो भी क्या गंदा कपड़ा जाता है कि साफ सुथरा कपड़ा जाता है? गंदा कपड़ा देते हैं ना धोबी को हम लोग साफ करने के लिए। और अगर साफ कपड़ा भी देते हैं तो आयरन करने के लिए देते हैं। वो मुड़ा चुड़ा रहता है, चुड़मुड़ाया रहता है, उसको सीधा करने के लिए देते हैं। तो साहब ने कहा कि इसको नरक दीजिए, क्योंकि अंधेरा दूर करना है इस जगत का। नरक मतलब अंधेरा, नरक मतलब अज्ञानता। पीसा रक्त क्या है? पीसा रक्त क्या है? देखिए पीसा रक्त कुछ भी नहीं है, ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा समझने की जरूरत है। नमः शिवाय हमारा पंचाक्षर मंत्र है, तो 5 है, 5 वर्ण है, ये 5 हुए और 4 दिशाएं हैं। अगर आप पूरा कर देंगे तो 5 और 20, यही है पीसा रक्त और कुछ भी नहीं है। अध्यात्म में 2 ही चीज चलती है, धर्म में 2 ही चीज चलती है, या गुना होगा या जोड़ होगा, खाना नहीं होता, घटाव नहीं होता। अध्यात्म में या धर्म में जोड़ होगा और गुना होगा। आपने कहा है ना कि कर्म फल गुणात्मक है, तो यहाँ कुछ भी भागा नहीं लगता, घटाव नहीं होता, जोड़ाएगा या गुणात्मक होगा, बढ़ेगा। यही है किस तरह का कुछ भी नहीं है। इससे हमको और आपको खास मतलब नहीं है। साहब ने समझाने के लिए किताब में लिखा है, हमको और आपको बस इन्हीं चीजों से मतलब होना चाहिए, शिव की दया, दूसरों को समझाना और नमस्कार करने की कोशिश करना। रुद्राक्ष के दाने सूक्ष्म तरंग के वाहक माने जाते हैं, कैसे? भाई रुद्राक्ष के दाने लकड़ी के हैं, लकड़ी के सुखो और क्या होगी तो माना जाता है। कहानी कहती है, पुराण कहते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो शिव के जब आंखें धरती पर गिरे तो वो रुद्राक्ष का रूप है। रुद्राक्ष मतलब रुद्र का अर्थ मतलब रुद्र की आंखें जैसा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, कई शास्त्र कहते हैं कि ये मानसिक तरंगों के वाहक होते हैं और आध्यात्मिक तरंगों के वाहक होते हैं। कोई भी चीज जो हम आप धारण करते हैं वो अगर हम अच्छा सोचते हैं तो उसका अच्छा परिणाम देती है, और अगर बुरा सोचते हैं तो बुरा परिणाम देती है। और शिव से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो कभी भी हमारा आपका बुरा परिणाम नहीं देती है, चाहे आप रुद्राक्ष धारण करते हैं कुछ और विचार। देखिए ये कार्यक्रम जो है जबरदस्ती का है, आपको कष्ट हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो भी मौसम बहुत अच्छा था। जिस दिन आज हम लोगों का काम था यहाँ तो मौसम बिजली गर्म हो गया। पता नहीं महादेव भी क्या करते हैं, हमारी आपकी परीक्षा लेते रहते हैं, लग रहा है। गर्मी बहुत है, आप अपने घर को सुरक्षित जाएँ, अच्छे से जाएँ, बच्चे में ध्यान दें। और लाभ शुरू हो रहा है इन 9 दिनों में। साहब ने कहा है शिष्यानुभूति जरूर पढ़िएगा, हर दिन शिष्यानुभूति पढ़िए, कोई भी पुस्तक है 40 पढ़ने की। एक बार कोशिश करिए कि एक दिन में एक बार पढ़ लें। ये मत समझिएगा कि एक बार बैठे तो 40 पन्ना पढ़ लेना है, कभी 5 पन्ना पढ़िए, कभी 2 पन्ना पढ़िए, कभी 40 पढ़ लीजिए, कभी 10 पढ़िए। और कोशिश करिए कि एक दिन में एक बार शिष्यानुभूति पढ़ लें। 9 दिनों में आप शिष्यानुभूति का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, वाचन करेंगे, तो आप देखिएगा आपके मन में, आपके जीवन में एक सकारात्मक परिणाम आएगा, अच्छा परिणाम आएगा। और ये शिव की शक्ति है, नव दुर्गा जो पूजा होती है वो सीधी पूजा होती है। इसलिए तो साहब ने कहा है नवरात्र भक्ति नव दुर्गा जो है सभी की पूजा रात में ही होती है। तो ये हमारे आपके मन के जागरण का समय है। ऐसे तो सभी रातें शिव की बनाई हुई है, और कहा गया है कि 9 दिनों में भगवती हमारे आपके साथ
का समय है, भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और अपने गुरु की दया के आशीर्वाद में रहिए। साफ की दया के